नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी को बीपीएससी तैयारी 3.0 की कट ऑफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और क्या हो सकती है कट ऑफ, क्या रहेगी कट ऑफ। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, बहुत लोग टेलीग्राम में बार-बार मैसेज आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि क्या हो सकती है कट ऑफ। तो आज मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं और डिटेल से इसकी जानकारी लेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को इसमें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में हम जानेंगे क्या हो सकती है बीपीएससी तैयारी की कट ऑफ, और ये हम जो है 6 to 8 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और एसएसटी विषय और मैथ की भी हम लोग बात करेंगे बाद में। मैथ का क्या हो सकता है कट ऑफ, मैथ और साइंस का, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे जो 6 to 8 में है। तो 6 to 8 में लगभग आप देखेंगे तो लगभग सबसे ज्यादा एसएसटी में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे, कंपटीशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, कंपटीशन यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंपटीशन है इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा सा ज्यादा होगी। और बहुत लोगों का कहना है कि कट ऑफ 60 से 70 होगी, लेकिन इतनी नहीं जाएगी। सबसे पहली बात आती है जनरल की, क्योंकि जनरल में जो है जो एसएसटी 6 to 8 का कट ऑफ है, तो जनरल में आते हैं सबसे बड़ा फैक्टर है अदर स्टेट का। हम आपको रियलिटी बताते हैं, अदर स्टेट सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट होता है। जनरल की जो मेरिट है इसको हाई करने में सबसे ज्यादा फैक्टर है किसका, जनरल स्टेट का। अगर आप बिहार से हैं तो आपकी कट ऑफ तो बहुत कम ही रहेगी, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा होने वाली है। इसका क्या रीजन है, मैं आपको एक बात में बता दूं। अदर स्टेट में क्या होता है कि आप जो है इसमें फीमेल और मेल दोनों आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आज की न्यूज भी है कि जो है लगभग 70% महिलाओं को लिया जाएगा। 50% तो आरक्षित है, 50% पहले से आरक्षित थी महिलाएं, लेकिन 70% अभी बोल दिया है। कल के न्यूज़पेपर में आया था कि 70%, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ली जाएंगी बीपीएससी तैयारी 3 में, ये सरकार का कहना है। देखिए आगे कट ऑफ कितनी बनती है और आयोग इस पे क्या निर्णय लेता है वो आयोग के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 50% पहले महिलाएं लेंगी, और जिनका भी कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आएगा तो वो फिर कहाँ शिफ्ट करेंगी, वो महिलाएं मेल की जो सीटें होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे भी महिलाएं जो है आ जाती हैं, जिससे कि क्या होता है कि मेल का जो कट ऑफ है और ज्यादा बढ़ने की संभावना हो जाएगी। यहाँ ऐसे हम लोग देखते हैं। तो हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, क्या क्या कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपकी कट ऑफ हो सकती है। कैटेगरी वाइज में बात करेंगे तो सबसे पहले जनरल की बात करेंगे। जो है जनरल की कट ऑफ की बात करेंगे तो सबसे पहले मेल देखते हैं। मेल में आपका अनरिजर्व जो कैटेगरी होगी जनरल की, उसमें जो है मेल की कट ऑफ आपकी होगी। अब देखिए हमने सारे पेपर को पूरा एनालिसिस किया है सारे सब्जेक्ट का। जैसे आपका हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, जैसे अब आपका जो लैंग्वेज का और जनरल स्टडी जीएस का जो पेपर है वो सभी का सेम है, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट वाइज पेपर है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, इन सभी में अलग अलग क्वेश्चन है। तो कोई टॉपिक जो है इसमें मतलब थोड़ा सा इजी आया था और कोई इसमें टफ आया था। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए भी देखेंगे तो आप ज्योग्राफी का थोड़ा सा सरल था, ज्योग्राफी का जो पेपर था वो ज्योग्राफी वाला पोर्शन सरल था। इकोनॉमिक्स में भी बहुत क्वेश्चन सरल एकदम आए पूछे गए थे। तो इस तरह से देखा जाए जो कुछ जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स रहा होगा उनके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे और पॉलिटी भी काफी सही था, लेकिन पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन जो है वर्ल्ड पॉलिटी से पूछे थे, जो मतलब इधर उधर क्वेश्चन फंसाया था। तो अगर जिन लोगों को वो क्वेश्चन गलत होते हैं उनके लिए ये मतलब कि बहुत निगेटिव हो सकता है। इसलिए मेल का जो कट ऑफ है तो यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे एवरेज कट ऑफ रहेगा आपका 80 से लेकर के 85 तक, ये एवरेज कट ऑफ होगा। यहाँ पे 1-2 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इतना ही रहेगा। मतलब 85-86 तक जा सकता है, लेकिन 80 से 85 के बीच में मानना है कि मेल का कट ऑफ 6 to 8 में एसएसटी का होगा। ठीक है, यहीं पर फीमेल की बात करेंगे तो
फीमेल की हम बात कर लेते हैं। फीमेल की जो कट ऑफ होने वाली है वो लगभग 75 से लेकर के 80 या 82 तक हो सकती है। याद रखिएगा, इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। 75 से लेकर के 80 कट ऑफ हो सकती है फीमेल की, क्योंकि इस बार महिलाओं को भी कट ऑफ ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि महिलाओं को ज्यादा मात्रा में लेना है। ठीक है, ईमेल में हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो यहाँ का ओबीसी, जो अब बिहार के छात्र आ जाएंगे ओबीसी। तो ओबीसी कैटेगरी है अदर बैकवर्ड क्लास। यहाँ पे जो ईबीसी आता है, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ ओबीसी, लेकिन ईबीसी मतलब आता है और बीसी आता है। बिहार में यहाँ पे ईबीसी और बीसी 2 कैटेगरी हैं, लेकिन ओबीसी में एक मतलब मेन ओबीसी लेकर के चलते हैं। यहाँ पे मेल की जो कट ऑफ होगी तो इसमें बहुत ज्यादा गिरावट हो जाएगा। ये लगभग 70 से लेकर के 75 तक ही जाएगी ओबीसी की कट ऑफ। और फीमेल में बात करेंगे तो ये भी बहुत कम ही रहेगी, लगभग 65 टू 70, मतलब 65 टू 70 ये फीमेल की ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। याद रखिएगा। जनरल और ओबीसी की बात कर ही लिए हैं, तो अब हम बात करेंगे एससी एसटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एससी की बात करेंगे। एससी जो है यहाँ पे एससी की जो कट ऑफ है ना, ये लगभग 60 से 65 होने वाली है। कहीं कहीं पर ये जो है 55 से 60 भी देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरा मेरा मानना है कि इसकी जो कट ऑफ होगी ये 60 से 65 के बीच में होने वाली है, क्योंकि जो एससी के कैंडिडेट है वो काफी कम, मतलब कि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इनकी कट ऑफ काफी रहेगी सीटों की वजह से, सीटें कम हैं। और एसटी की बात करेंगे, एसटी की कट ऑफ की बात करेंगे तो ये 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक ये इसकी कट ऑफ हो सकती है। देखिए ये मार्क्स मतलब क्वेश्चन है सारे, तो 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन है। 55 से 60 नंबर तक जिनका भी आ रहा है वो अपने आप को सिक्योर समझें। जितनी भी अभी तक कट ऑफ मैंने बताई है वो लगभग सभी के लिए एकदम सेम है, मतलब सभी जो कट ऑफ है इसी से आगे 1-2 नंबर आप आगे पीछे कर लीजिए। अगर आपका इतना है तो आप 100% सिक्योर होंगे अपने। याद रखिएगा ये सिक्योर है। अभी जिस दिन आपका फाइनल आंसर की आती है, कुछ क्वेश्चन में डाउट है। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और हमने पेपर नहीं करवाए, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने देखिए क्वेश्चन को क्या किया है, बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं। बहुत लोग का मानना ये है, बहुत लोगों के कम भी आ रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल आंसर की जब आएगी, जब भी आपकी फाइनल आंसर की आएगी ना, तो आप सभी को पता है कि जब भी फाइनल आंसर की आती है उसमें क्या तो होता है, आपके नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक रीजन है कि इसमें जो है आयोग के द्वारा कुछ आंसर निर्धारित किए जाते हैं। तो आयोग के द्वारा जब आंसर निर्धारित करेंगे तो उसमें क्वेश्चन जब ऊपर नीचे माइनस होगा तो वहां पे इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं एससी एसटी ओबीसी जनरल जो मेन कैटेगरी है, अब बाकी आप इनके बीच में कौन सी कैटेगरी में आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपका और भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट पर करके जरूर बताइएगा। और ये हमारी फाइनल आंसर की के बाद और भी मैं एक बार डाटा जारी करूंगा लगभग, लेकिन ये जो है जितने भी जिनके भी मार्क्स इतने बनते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार, वो अपने आप को सिक्योर समझें। अगर आप जनरल में हैं और आपके 85 प्लस मार्क्स हैं, मैं आपको रियलिटी बता दूं 85 प्लस मार्क्स हैं, तो आप 100% क्वालिफाई हैं। ठीक है, 100% क्वालिफाई हैं, याद रखेंगे। और अगर आप जनरल में नहीं है तो अगर आप जनरल में नहीं है अपनी कैटेगरी देख लीजिए और अपनी कैटेगरी के अनुसार बताइएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी है और कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कट ऑफ की तरफ, हम देखेंगे जब नेक्स्ट कट ऑफ आएगी तो उसमें बताएंगे। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ मैथ की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैथ के लिए भी आपको बता देते हैं। जो मैथ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पे एक्सपेक्टेड ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो है जब फाइनल आंसर की आएगी उसके बारे में भी एक बार चर्चा होगी, क्योंकि मैथ में और साइंस में, मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर दो एक क्वेश्चन का डबल आंसर है, लेकिन आयोग उसे कौन सा आंसर मानता है इसके लिए भी चर्चित है। और साइंस में भी काफी ऐसे क्वेश्चन है जो नए क्वेश्चन थे जिनका आंसर अभी काफी कंफ्यूजन में है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा देखेंगे। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगी मैथ की, ये 85 से लेकर 88
85 से 88 के बीच में जनरल की होने वाली है। ये जनरल की जो है मेल की कट ऑफ होगी, जनरल की मेल की कट ऑफ होगी इतनी। और फीमेल की बात करेंगे, यहाँ पे हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो कट ऑफ है ये होगी लगभग, फीमेल की कट ऑफ आपकी कितनी होने वाली है, 82 टू 85 या 80 मान लीजिए, 80 से लेकर के 85 तक मार्क्स तक फीमेल की कट ऑफ होने वाली है, ठीक है। और तो और ऐसे ही ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी में तो ओबीसी में जो कट ऑफ है ये होने वाली है 75 से लेकर के 80 तक। ओबीसी की कट ऑफ 75 से लेकर के 80 मार्क्स तक जाएगी, मेल की है, याद रखिएगा ये मेल की है। और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की 72 से लेकर के 75 मार्क्स तक ये फीमेल की कट ऑफ होगी। ये मैथ और साइंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये मेल ओबीसी की बात हो गई और फीमेल ओबीसी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे एससी एसटी की, कि एससी और एसटी की क्या कट ऑफ हो सकती है। एससी में बात करेंगे तो ये भी 70 से लेकर के 75 मार्क्स तक मैथ और साइंस में, मैथ और साइंस की कट ऑफ हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। 70-75 मार्क्स जो है एससी का हो सकता है। और एसटी की बात करेंगे, एसटी की, एसटी जो कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में आपका अगर 60 से 65 मार्क्स भी है मैथ साइंस में तो आप 100% सिक्योर रहे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ हमारा एक अनुमान था। मैंने दोनों पेपर देखे हैं, एससी एसटी एसएसटी का, और जो आपका मैथ और साइंस का जो पेपर है 6 to 8 का, उसका भी कंप्लीट देखा, पूरा पेपर देखा है मैंने। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है, देखिए जब आप पेपर देखते हैं और पेपर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको जल्दी समझ में आता है कि कट ऑफ क्या हो सकती है, कितने लोग उसमें अपीयर हुए। देखिए इस बार अपीयरेंस आपका लगभग जो है 90% के आसपास था, जो मतलब लोगों के एग्जाम देने की जो संख्या थी लगभग 90% थी 6 to 8 में। जबकि यही अगर पीआरटी की बात करेंगे तो पीआरटी में लगभग 80 से 85% तक उपस्थिति थी, लेकिन 6 to 8 में ज्यादा उपस्थिति थी, इसलिए इसका थोड़ा सा कट ऑफ भी हाई हो सकता है। जनरल के लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी अगर आप बिहार से हैं तो निश्चिंत रहें, आपका कट जो है सिलेक्शन पक्का है, अगर आप जितने मार्क्स हमने बताए हैं, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो। और उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दिया गया कट ऑफ का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, अगर और आप कौन सी मतलब किस में आते हैं, मैथ साइंस में आते हैं या एसएसटी में आते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझसे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।